नमस्कार दोस्तों कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमने टुडे हरियाणा जीके के नाम की सीरीज़ एक शुरू की है। तो 8 जनवरी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जीके के प्रश्न रहेंगे, साइंस के प्रश्न रहेंगे और कुछ जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के प्रश्न का समन्वय हम इसमें एक ही वीडियो में लाए हैं। प्रतिदिन आप वीडियो को देखें और आप निश्चित ही अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी तथा और अन्य गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि नियंत्रण मानक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह दवाओं के प्रविष्टि पर नियंत्रण, नई दवाओं की मंजूरी और नैदानिक परीक्षण प्रदान करता है। बी, यह केंद्रीय लाइसेंसिंग सूचना के रूप में कुछ लाइसेंसी की पुष्टि करता है। सी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी, सभी मानक। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। केंद्रीय औषधि मानक संगठन यानी CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत सरकार को सौंपे गए कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। दवाओं के समझौते पर नियंत्रण, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण, केंद्रीय लाइसेंसिंग सूचना के रूप में कुछ लाइसेंसों की पुष्टि। केंद्रीय औषधि मानक संगठन के बारे में बात करें तो CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत सरकार को सौंपे गए कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। दवाओं के समझौते पर नियंत्रण, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण, केंद्रीय लाइसेंस सूचना के रूप में लाइसेंस की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यह परिवार और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, जज्बा रक्तता के बाद से जुनून में कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए, आयरन की कमी। ऑप्शन बी, विटामिन B12 की कमी। ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी। ऑप्शन डी, सभी मानक। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक सही हैं। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक पहचान को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कैप्चर होती है, जो उम्र, लिंग, फोटोग्राफी, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थिति में भिन्न हो सकती है। इसके कारण आयरन की कमी का सबसे आम कारण है। हालांकि अन्य स्थिति जैसे कि फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ए की कमी, पुराना सूजन, परजीवी संक्रमण, विषमता, विकार आदि का कारण हो सकता है। इसकी थकान, पकड़, चक्कर आना, अनिद्रापन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी वजह से विशेष रूप से प्रेग्नेंट और बच्चे महिलाओं को ज़्यादा पकड़ा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक सही हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबैक्टीरिया प्रतिरोधक बढ़ने के कारण मौजूदा दवाओं के साथ इन बीमारियों का इलाज मुश्किल हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी बीमारी की सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन ए, निमोनिया। ऑप्शन बी, फॉरम। ऑप्शन सी, हानिकारक रोग। ऑप्शन डी, सभी मानक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। एंटीबॉडी प्रतिरोधक तब होता है जब बैक्टीरिया अनुकूल करते हैं और एंटीबॉडी दवाओं के प्रभाव से निर्धारित प्रतिबद्धता बन जाते हैं। कोई भी उपचार अप्रभावी हो जाता है। जाति जीवाणु संक्रमण को रोकने और इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं हैं। एंटीबॉडी दवाओं के अति प्रयोग और पेय ने दवा को प्रेरित करके बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दिया, जो वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निमोनिया, अति संवेदनशीलता और संक्रमण संबंध जैसे संक्रमणों की सूचीबद्ध किया है, क्योंकि एंटीबैक्टीरिया प्रतिरोधक बढ़ने के कारण मौजूदा दवाओं के साथ इन बीमारियों का इलाज मुश्किल हो रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक सही हैं। अगला प्रश्न है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? 1, डेंगू। 2, पीत ज्वर। 3, चिकनगुनिया।
4 मलेरिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 4। एडीज मच्छर के काटने से नोएडा पीठ ज्वर, चिकनगुनिया, एक्टिवेटिक फिलेरिसिस होता है, जबकि एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बता दें कि भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में मलेरिया अभियान के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दावे की पुष्टि करता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 4 सही है। अगला प्रश्न है, स्वैत जनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्षयमान और सृष्टि सामग्री के जीवन की उत्पत्ति का विचार, ऑप्शन बी दस्तावेजों से घुसपैठ के निर्माण का विचार, ऑप्शन सी डीएनए के ऑटोस्पोर्ट्स गठन का विचार, ऑप्शन डी अंश से आय का विचार। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए क्षयमान और सृजित सामग्री से जीवित की उत्पत्ति का विचार। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति क्षयमान और सड़ी हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से हुई है। इसे ही श्वेत जनन यानी स्पेटोनियस जनरेशन का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस लेख में संघ का यह कर्तव्य होगा कि सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के सार के अनुसार कार्य करे का प्रावधान करेगी? ऑप्शन ए अनुलेख 352, ऑप्शन बी अनुलेख 355, ऑप्शन सी अनुलेख 356, ऑप्शन डी अनुलेख 360। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी अनुलेख 355। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। लिपिक लेखिका 355 संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और समीक्षाओं के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के सूत्रों के अनुसार कार्य करे। लेखा 355 आपातकालीन स्रोत का हिस्सा है जो संविधान के भाग 18वें में शामिल लेख 352 से लेकर 360 तक निहित है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी अनुलेख 355। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रतन वर्ष, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी स्वर्णिगर कप, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए रतन वर्ष। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। टास्क के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर प्रदान किया गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बेरी ओफारेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टास्क को भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत बनाने में उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये आज हमारे ये रहे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें।